लेकिन चूंकि बिपिन रावत को ये कहा जाता था कि वो नागरिकों के जनरल है, यानी कि उनसे कोई भी आम नागरिक अगर कभी भी अपॉइंटमेंट लेता था मिलने के लिए तो तत्काल उससे मिलते थे, उससे उसकी बातें जानते थे, उसकी बातें सुनते थे। इसके साथ साथ खासतौर से उनका उत्तराखंड से बड़ा लगाव रहता था। हमेशा वो बातों बातों में इस बात बिल्कुल अविनाश, और तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के और इस्लाम के जो शीर्ष व्यक्तित्व हैं वो भी पहुंचे हैं। और देखिए वो इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति जनरल मिले। बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका जी और तमाम जो और अधिकारी उनके साथ थे, उनके इस हादसे में मृत्यु होने पर पूरा देश शोक में डूबा है। एक बड़ा नुकसान हिंदुस्तान के लिए है और ये देश उनको श्रद्धा से और प्रेम से याद रखेगा, जो उनका योगदान रहा भारतीय सेना के लिए। ये जनरल साहब के लिए कहा जाता है कि वो स्वभाव से जितने नरम, फैसले लेने में उतने ही कठोर। क्या कुछ उनके निर्णय, उनका योगदान, उनका साहस सर्वविदित है। तो फिलहाल तो देखिए ये जो शांति प्रार्थना है वो चल रही है। तो जनरल साहब सबके थे और यही वजह है कि हर कोई पहुंच रहा है उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये तीन बड़े धार्मिक चेहरे हैं देश के, जो जैन, बौद्ध और इस्लाम धर्म का नेतृत्व करते हैं। और इनकी तरफ से भी प्रार्थनाएं की गई हैं कि जितने भी सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको सर्वोच्च स्थान मिले। और लगातार ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जारी है। और जैसा कि अभी अविनाश ने बताया कि 12:30 बजे तक जो वीवीआईपी लोग हैं वो श्रद्धांजलि देंगे। 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आम लोगों के लिए दरवाज़ा खोला जाएगा और 1 घंटे में जितने लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे वो देंगे। उसके बाद 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक जो सेना का प्रोटोकॉल होता है, जो बैंड के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है वो दी जाएगी। तीनों सेनाओं के बैंड पहुंचे हैं। साथ ही गोरखा राइफल्स से ही सैन्य जीवन की शुरुआत जनरल बिपिन रावत की हुई थी 1978 में, तो गोरखा राइफल्स का बैंड भी पहुंचा है। वो अपने हिसाब से श्रद्धांजलि देंगे और फिर 2 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी। और अंतिम यात्रा का जो मार्ग है वो भी तय है, उसी के ज़रिए उनको ले जाया जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से जो परिजन है वो भी आ रहे हैं, जो वीवीआईपीज़ हैं वो भी आ रहे हैं और हर कोई जनरल साहब को याद कर रहा है उनके स्वभाव के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए और सेना को जो उन्होंने बदलाव दिए हैं, जो वक्त की ज़रूरत है उसके लिए। बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा अविनाश ने भी हमें बताया कि यहाँ पर वीआईपी लोगों को ही अभी एंट्री दी जा रही है श्रद्धांजलि देने के लिए। 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आम जनता जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएगी और उसके कुछ देर बाद ही अंतिम सफर के लिए उनकी यात्रा निकल पड़ेगी। उसके लिए मार्ग तय किया गया है। 4 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार को लेकर भी तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई होंगी। जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत ही तीनों सेना वहां पर पहुंची हुई है। जो एक धुन बजाई जाती है सम्मान में, उस धुन के साथ अंतिम सफर सीडीएस बिपिन रावत का निकलेगा और उसके बाद करीब 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार जो सेना के अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। परिवार के जो लोग हैं श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा कई बड़े चेहरे श्रद्धांजलि देने के लिए वीआईपी पहुंच रहे हैं। बड़ा एक लंबा सफ़र रहा। देश आज उन्हें गौरव से याद कर रहा है। हर किसी के जहन में, हर किसी के दिल में बिपिन रावत ना होते हुए भी मौजूद है। पूरा देश गमगीन है। 13 लोगों को हमने खो दिया, जिसमें कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल हैं। पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचा है। सुबह से ही लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है। आवास के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी सिर्फ आवास के अंदर जो वीवीआईपी लोग हैं